मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने टेंस और उनके टाइप्स के बारे में समझ लिया था। इस वीडियो में हम लोग जो प्रेजेंट टेंस के 4 टेंस होते हैं उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वो पहचान होती है यानी आइडेंटिटी जो होती है वो होती है जो सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ये आना चाहिए। अगर जिसके टेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। और इसका जो नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस वर्ब में लगता है एस और ई एस। वर्ब में एस ई एस कब लगता है? एस और ई एस तभी लगेगा जब कर्ता एक वचन और थर्ड पर्सन होता है। यानी कि थर्ड पर्सन क्या होते हैं? अब पर्सन 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है और थर्ड पर्सन में बाकी सभी आते हैं। तो बाकी सभी को नहीं याद करना है, केवल जो फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी होते हैं और सेकंड पर्सन यू होता है। यानी अगर ये आई जैसे आ गया तो आई एक वचन है ना, लेकिन आई के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। तो एस और ई एस तभी लगता है जब क्या होता है कि जो कर्ता हो हमारा थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और एक वचन भी होना चाहिए। तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है सोहन प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो अगर नियम देखेंगे हम लोग तो नियम में सबसे पहले लिखा हुआ है कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस और ई एस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सोहन यानी सोहन सब्जेक्ट है तो सोहन लिखेंगे। सोहन वर्ब इसमें है जाना, जाने की होती है गो। सोहन क्योंकि एक वचन भी है और थर्ड पर्सन भी है, इस वजह से जो वर्ब है इसमें ई एस लग जाएगा। और सोहन गोस टू, कहाँ जाता है? स्कूल। सोहन गोस टू स्कूल। और प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब होता है एवरीडे या डेली, डेली लिख देंगे। तो सोहन गोस टू स्कूल डेली, ये हो गया पहला सेंटेंस। इसके बाद देखते हैं दूसरा वाला। दूसरे में लिखा है मैं, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। मैं प्रतिदिन क्रिकेट खेलता हूँ। तो खेलने की क्या होती है? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, फिर एस और ई एस अगर लगना होगा तो लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिया है, इसके बाद आएगा वर्ब। वर्ब है खेलना यानी प्ले। अब यहाँ पर आई के साथ एस और ई एस नहीं लगेगा, अगर जो कोई लगा देगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है और एस और ई एस केवल थर्ड पर्सन के साथ लगता है। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, तो आई प्ले, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, प्रतिदिन खेलता है इस वजह से डेली, ये हो गया। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वे दिल्ली जाते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है वे, यानी वे की इंग्लिश होती है दे और जाने की होती है गो, दे गो। और यहाँ पर दे बहुवचन आ गया है, इस वजह से यहाँ पर गो के साथ एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। दे गो टू दिल्ली। अब बात यहाँ पर टू क्यों आया है? तो देखो दोस्तों, जब हम लोग किसी चीज़ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर यानी उस चीज़ से जुड़ रहे होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर टू का यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पर वे दिल्ली जाते हैं तो वो दिल्ली की ओर जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से उसको कनेक्ट किया गया है टू से। अगर यही होता कि हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं तो वो लोग दिल्ली से अलग हो रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर लगता फ्रॉम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि जिस टेंस के लास्ट में रहा है आएगा, रही है आएगा, रहे हैं आएगा, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। और इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो होती है इज़, एम और आर। जो इज़ होती है वो एक वचन के साथ लगती है, जो आर होती है ये बहुवचन के साथ लगती है, जो एम होती है और केवल केवल आई के साथ लगती है। तो इसका नियम क्या है देख लेते हैं। इसका नियम होता है, बहुत इजी टेंस है ये वाला। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है वर्ब, वर्ब में आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका नियम। तो एक एक करके देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। तो जैसे दिया हुआ है मोदी जी भाषण दे रहे हैं, तो मोदी जी, यहाँ पर सब्जेक्ट है मोदी जी, तो लिखेंगे मोदी जी। मोदी जी एक वचन है, इस वजह से यहाँ लगेगा मोदी जी इज़। अब क्या कर रहे हैं? गिव, दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? भाषण दे रहे हैं, तो भाषण के लिए यूज़ करा जाएगा डिलीवरिंग स्पीच, डिलीवरिंग स्पीच। अब
मैं पार्क में क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो मैं की इंग्लिश होगी आई, और आई के साथ आता है एम, आई एम प्लेइंग। क्या कर खेल रहा हूँ? क्रिकेट, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। पार्क में, इन पार्क, ये हो गया। अगला सेंटेंस है वे छत पर टहल रहे हैं। तो वे की इंग्लिश होती है दे, और वे की इंग्लिश होगी, वे के साथ क्या आएगा? दे, क्योंकि वे बहुवचन है इस वजह से इसके साथ आर आता है। तो दे आर क्या कर रहे हैं? टहल रहे हैं, वॉकिंग। कहाँ पर? ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, छत पर टहल रहे हैं ना, रूफ। फिर मम्मी खाना बना रही हैं। तो मम्मी की होगी मदर। मदर, माता जी, मदर एक वचन है इस वजह से यहाँ पर इज़ लगेगा। मदर इज़ कुकिंग, खाना बनाने की होती है कुकिंग। क्या बना रही हैं? खाना, यानी फूड। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल सहित हम लोगों ने इन लोग को पढ़ लिया है। तो आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान जो होती है, तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आना चाहिए। और इसकी जो सहायक क्रिया होती है वो होती है हैज़ और हैव। जो हैज़ होता है वो एक वचन के साथ लगता है, और जो हैव है ये बहुवचन के साथ लगता है। और इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। फिर एग्जांपल देख लेते हैं इसका। राहुल निबंध लिख चुका है, तो राहुल सब्जेक्ट है, तो राहुल। अब राहुल सिंगुलर है इस वजह से हैज़ आएगा। राहुल हैज़ क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो लिखने की होती है राइट, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म होगी राइट, रोट, रिटेन। तो ये वाला टेंस आपको बनाने के लिए आपको फॉर्म्स का आना ज़रूरी होता है। तो क्या लिख रहा है? निबंध, तो ऐसे हो गया। आगे देखते हैं मैं विद्यालय जा चुका हूँ। तो मैं की होती है आई, वैसे ही आई के साथ लगता है हैव। आई हैव जाने की होती है गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म लगेगी इसमें। आई हैव गॉन टू स्कूल, भी विद्यालय जा चुका हूँ, स्कूल। इसके बाद आता है पिताजी भोजन कर चुके हैं। तो पिताजी की होती है फादर। अब फादर एक वचन है, सिंगुलर हैं, इस वजह से आएगा हैज़। फादर हैज़, वर्ब है इसमें, भोजन कर चुके हैं, भोजन करना यानी खाना, ईट, तो ईटन, फूड। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस रहा, रही, रहे तो एक और टेंस में आता है ना, वो है अभी पढ़ाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है समय। जहाँ रहा, रही के साथ समय दिया गया हो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है। और जो इसकी सहायक क्रिया होती है वो हैज़ बीन और हैव बीन, ये होती है इसकी सहायक क्रिया। जो हैज़ बीन होती है वो एक वचन के साथ लगती है, हैव बीन जो होती है ये बहुवचन के साथ लगती है। तो इसका नियम जो होता है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, सिंस या फॉर लगा के टाइम लिखा जाता है। इसका काफ़ी लंबा रूल होता है, तो ये याद कर लेना है आप लोग। रूल ही इंपॉर्टेंट होता है हर एक टेंस का, तो रूल पर चलोगे तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो इसके भी अब यहाँ पर सिंस फॉर आया है, तो सिंस और फॉर कहाँ लगता है? तो सिंस जो है वो फिक्स टाइम के लिए लगता है। फिक्स टाइम क्या होता है? जैसे कोई डेट आ गई, जैसे कोई दिन आ गया, और जैसे कोई दिन आ गया, रात आ गई, ऐसे ही 2 बजे से 3 बजे से 2005 से सुबह से शाम से, ऐसा कुछ सेंटेंस आता है तो उसमें जो है फिक्स टाइम्स को माना जाता है, उसमें सिंस लगता है। और फॉर अनफास्टेड टाइम के लिए लगता है, यानी 2 घंटा, 4 मंथ, 3 वीक, इनके लिए लगता है फॉर, मतलब जो टाइम फिक्स ना हो उसके लिए लगता है फॉर। जैसे यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल, तुम 2 घंटे से टहल रहे हो। तो तुम की इंग्लिश होगी यू,
यू के साथ लगेगा हैव बीन। यू हैव बीन क्या कर रहे हो, टहल रहे हैं, तो यू हैव बीन वॉकिंग। अब देखो यहाँ 2 घंटा आया है, 2 घंटा भी बताया है, वो टाइम होता है जो फिक्स नहीं होता है, तो इसके लिए आता है फॉर। तो यू हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। ये हो गया। आगे देखते हैं, वे 3 दिन से अस्पताल जा रहे हैं। तो पहले वे की होती है दे के साथ लगेगा हैव बीन। अब जाने की होती है गोइंग, क्योंकि वर्ब आएगी ना, तो वर्ब में गोइंग टू हॉस्पिटल। अब 3 दिन से, तो यहाँ भी फिक्स टाइम नहीं है, तो इस वजह से फॉर 3 डेज लिखा जाएगा। इसके बाद एक सेंटेंस और देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है श्याम 2003 से लखनऊ में रह रहा है, तो श्याम की इंग्लिश होगी श्याम ही। ये है तुम्हारा सब्जेक्ट। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, यानी ये सिंगुलर है तो हैज़ बीन आएगा इसके लिए। इसके बाद रह रहे हैं ना, तो रहने की होती है लिविंग। लिविंग कहाँ पर, इन लखनऊ में रह रहे हैं, इन लखनऊ। कब से, ये देखो आगे आपका फिक्स टाइम, ये फिक्स है ना, सिंस, इसके लिए लगेगा सिंस 2003। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रेजेंट के जितने भी टेंस होते हैं वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये सारे टेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हों तब भी कमेंट कर दीजिए, और नहीं आए हैं तब भी आप लोग को कमेंट करना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब